नई वीडियो इसमें बनाने जा रहे हैं और ये वीडियो आप देखेंगे जो आपके पूरे लाभकारी होगी। कैसे लाभकारी होगी? उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब अब हम देखेंगे कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप बड़ी आसानी से इसको समझ पाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं, जब वस्तु या हम बिंब कहते हैं इसको, ये एक ही बात है। बिंब को लेंस से अनंत दूरी पर रखा जाता है। अनंत दूरी पर रखा जाता है। पहली कंडीशन, अनंत दूरी पर कोई वस्तु है तो कैसे प्रतिबिंब? सबसे पहले हम एक मुख्य अक्ष खींचते हैं। सबसे पहले एक मुख्य अक्ष, हमने एक लाइन खींच ली जिसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष के दोनों तरफ हम लेंस बनाएंगे ताकि जितना भाग लेंस का ऊपर रहे इसके इतना ही नीचे रहे, और बीच में एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। यदि हम इसका नाम M और N लिख दें तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि हम यहाँ से इसको मापेंगे। एक स्केल लेकर आप इसे 2 सेंटीमीटर दूरी पर F ले सकते हैं। यहाँ से ठीक 2 सेंटीमीटर दूर 2F लिख सकते हैं। इसी तरह से ठीक दूसरी तरफ उतनी ही दूरी से F1 और उतनी दूरी पर F2 लिख सकते हैं। पहचान हो गई इनकी। अब 2F1 कह दो, चाहे F1 2F1 एक ही बात है, नाम पहचान के लिए। अब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं? अनंत। अनंत का मतलब कहीं से भी दूर से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होते हुए सीधी लेंस पर गिरती हैं और लेंस से उसके फोकस से सीधी निकल जाती हैं। अर्थात जो इसका प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक, ठीक है, और उल्टा भी बनेगा ये। तो ये कंडीशन हम इसमें देख सकते हैं कि पहली कंडीशन में इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब अगर पहली कंडीशन समझ में आ जाए तो दूसरी कंडीशन इजी हो जाती है। दूसरी कंडीशन में हम देखेंगे, अब वस्तु को कहाँ रखा गया, अब उसकी पहचान बनेगी। वस्तु 2F से परे है। 2F जो इसमें माना है हमने, उसी तरह से ठीक हम उसी तरीके से वही मुख्य अक्ष खींचते हुए उसी तरह से दोनों तरफ लेंस को बनाते हुए और लेंस से दूरी वही F और 2F, ठीक वही दूरी F1 और 2F1 दूरी मानते हुए वस्तु को 2F से परे रखा गया, जिसका नाम हमने AB रखा। लेंस का नाम हमने MN रखा। बिंदु ऑप्टिकल पॉइंट यहाँ पर होता है। तो यहाँ से प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी मुख्य अक्ष के समानांतर होते हुए फोकस से सीधी निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से होते हुए सीधी निकल जाती है, जो F और 2F के बीच में मिलती है, जहाँ प्रतिबिंब A' B' प्राप्त होता है। इसे हम कह सकते हैं ये F 2F प्रतिबिंब दोनों के बीच में बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, छोटा होता है और F1 और 2F1 के बीच में बनता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हम दूसरी कंडीशन हुई। इसी तरह से अब तीसरी कंडीशन देखेंगे। तीसरी कंडीशन में हम और आगे बढ़े कि वस्तु 2F पर है।
मतलब उसी तरह से ठीक कंडीशन आप लेंस बनाइए, लेंस में उसी तरह से दूरी F और 2F को दर्शाइए। ठीक उसी दूसरी तरफ भी F1 और 2F1 दर्शाइए। अब हमने वस्तु को रखा है 2F पर, तो प्रकाश किरण सीधी जाते हुए उसके फोकस से सीधे स्केल से आप दर्शा सकते हैं, सीधी निकल जाएगी। दूसरी उसके प्रकाशीय केंद्र से होते हुए बिल्कुल सीधी निकल जाती है। वो अपने आप ही यदि आप नाप कर बना रहे हैं ठीक 2F1 पर बनती है। यह प्रतिबिंब भी वास्तविक होता है, उल्टा होता है, समान होता है और 2F1 पर बनता है। ये चीज़ ध्यान देने की बात है कि वस्तु कहाँ रखा है, उसका प्रतिबिंब 2F1 पर प्राप्त होता है। अब अगली कंडीशन हम देखें, ये चौथी कंडीशन। अब वस्तु को और आगे बढ़ाओ। वस्तु F व 2F के बीच में रखी गई अगर, तो यहाँ पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होंगे? ध्यान से देखिए कैसे बना रहे हैं हम। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ताकि आपको समय समय पर ऐसी वीडियो प्राप्त होती रहें। F और 2F इसी तरह से F1 और 2F1 पहचान के लिए दोनों के बीच में हमने वस्तु को रखा। प्रकाश किरण सीधे, नाम आप A भी लिख सकते हैं, लेंस का नाम MN लिख सकते हैं। यहाँ से ठीक फोकस से होती हुई सीधी प्रकाश किरण निकल जाती है। इसी तरह से यहाँ से होते हुए सीधी प्रकाश किरण निकल जाती है। जो आप प्रतिबिंब बनता है वो 2F से भी आगे जाकर बनता है। यह प्रतिबिंब भी वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बड़ा भी है ही, और 2F1 से परे बन रहा है, दूर बन रहा है जाकर। तो ये चीज़ें हमें समझनी, 2F1 से परे। अब यहाँ पांचवी कंडीशन में देखो कि वस्तु को अब F पर रख दें, अगर हम फोकस पर रख दें, फोकस पर रखें तो क्या होगा? ठीक वही कंडीशन उसी तरह से लेंस बनाते हुए ये बना दिया। हमने कहा कि F और 2F उसी तरह से दूसरी कंडीशन में भी, उधर भी दोनों तरफ कंडीशन F पर रखते हुए यहाँ से प्रकाश किरण सीधी उसके फोकस से सीधे स्केल रख के आप खींच सकते हैं, आपको आसानी रहेगी स्केल से खींचने में। और यहाँ से सीधे उसके फोकस से होते हुए देखेंगे दोनों ही रेखाएं समांतर जाती है, चाहे आप इन्हें आगे बढ़ाएं या ऐसे रखें, ये दोनों ही कंडीशन में समांतर होती हैं। अर्थात ये प्रतिबिंब वास्तविक तो होता है, उल्टा भी होता है और बड़ा भी होता है, लेकिन अनंत पर बनेगा, मतलब अनंत दूरी पर ये प्राप्त होता है, जिसको हम देख पाते हैं, अनंत दूरी पर बनाते हैं इसे। छठी कंडीशन है वस्तु F व प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखी हो। ठीक है, अब आप यहाँ कंडीशन बनाइए उसी तरह से, लेंस बनाइए एक, बीच में डॉट डॉट लाइन से आप दर्शा सकते हैं। ये F, ये 2F, यहाँ पर भी F1 और 2F1 को दर्शाइए। इनके बीच में वस्तु को रखिए, A ऊपर लिखो, B प्रकाश किरण सीधी और इसके फोकस से सीधे निकलती हुई, दूसरी उसके प्रकाश केंद्र से होती। तो आप सोच सकते हैं क्या ये इधर मिलेंगी? कहीं पर नहीं मिलेंगी। तो आप क्या करेंगे, इनको आगे की ओर बढ़ाइए, जैसे बिल्कुल सीधी बढ़ाइए, जहाँ पर भी ये मिल जाएं वहाँ पर इसका एक बड़ा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब आभासी होता है, ये ध्यान देने की बात है। इसमें एक कंडीशन अलग आ गई, प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बड़ा और वस्तु की ओर बनता है, ये बात ध्यान। आप ये 6 कंडीशन बना के देख सकते हैं और इससे आपको आसानी से समझ में भी आएगा। यदि आप इसको बार बार देखना चाहते हैं तो एक बार फिर से इसे सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, बेल बजाएं,
ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहें। इस प्रकार से आप सभी कंडीशन को बना सकते हैं। ये आपको बनाने के तरीके बताए गए, सिंपल तरीके से आपको बताया गया। थैंक यू।